ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऐसे हो सकता है कि सर मेरा आज फर्स्ट डे है वगैरह वगैरह, तो भी बेटा आपको सब डिटेल में समझ में आएगा, ऐसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले हम लोग एकदम एक बेसिक कंसेप्ट है बेटा, वो कंसेप्ट अभी हम लोग पहले देखेंगे कि जो हम लोगों ने 7-8 स्टैंडर्ड में देखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल नाम से आपको चैप्टर था, तो उस पर बेस बेटा अभी हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। सो पे अटेंशन। देखो मैं आपको ये बेसिक बेटा एक थंब रूल है, ये थंब रूल में भी आपको पता है, नहीं पता है तो अभी ये सुन लेना है। मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज गिव अ थंब। सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है बेटा, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके दोस्त लोग नहीं आए उनको मैसेज कर दो पर्सनली। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ upcoming factors get middle term sign। ये सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है। देखो ये बात कैसे करना है, मैं बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दो। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। कुछ भी हो जाए बेटा, मैं और 2 बार बात करूंगा, तीसरी बार मैं आप में से ही किसी को बात करूंगा कि आप बात करो तो बोलते आना चाहिए बेटा, रिदम कैच करो सही तरीके से। देखो इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। फिर से, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। बेसिक फॉर्मूला जो सॉन्ग है अपना, ये फॉर्मूला सॉन्ग में भी बेटा मैंने ये पहले ही ऐड करके दिया है। सर फॉर एग्जाम्पल क्या है आपको पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? जिसका बेटा पावर है 2 और वेरिएबल x ही है, तो समझ लो x² + 5x + 6। जब आप छोटे थे तो आप इसे बेटा ऐसे सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे? 6 के बेटा ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि जिनका एडिशन आना चाहिए 5, जिनका एडिशन 5 आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन +6 आना चाहिए। सर मतबल कैसे? एडिशन है बेटा, देखो 6 के फैक्टर्स, पहली बात समझ लो मैं जो बता रहा हूं, 6 के फैक्टर्स होंगे 1 × 6, ये हो गया। दूसरा फैक्टर है बेटा 2 × 3। तीसरा फैक्टर क्या होगा? 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 × 2। फिर 4 के टेबल में 6 आता है क्या? नहीं। और फिर लास्ट में आएगा 6 × 1। पर सर अगर आपने अच्छे से देखा, मैं फिर से बता रहा हूं, 2 दिन हम लोग एकदम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मंडे से स्टार्ट करेंगे, पर ये समझ में आया तो जिंदगी सोपा है। तो अभी अच्छे से ध्यान दो बेटा। 1 6 2 3 3 2 6 1, ये तो सेम है, तो इसमें से ये हटा दो। क्यों? क्योंकि अदला बदल है बस इसका, तो ये हो गया। तो मैं आपको ऐसे बताया, बिल्कुल भी लिखना नहीं, लिखने में गलती नहीं करना। एडिशन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। सर इसका मतलब क्या है? देखो पहला थंब रूल क्या है बेटा? इफ थर्ड टर्म, ये जो है ना, इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसे बोला जाता है सेकंड टर्म, नहीं तो मिडल टर्म बोलते हैं, और इसे बेटा बात करेंगे थर्ड टर्म। तो देखो थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, आपका ध्यान होना चाहिए, थर्ड टर्म को बेटा पॉजिटिव साइन है। यस, मतलब मेरा ये फॉर्मूला है। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग, दीज आर द अपकमिंग फैक्टर्स, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। मिडल टर्म साइन कौन सा है बेटा? मिडल टर्म है मेरा प्लस, तो सर 1 को भी प्लस लगेगा, क्यों? क्योंकि मिडल टर्म में प्लस है। सर 6 को भी प्लस लगेगा, क्यों? क्योंकि मिडल टर्म में प्लस ही है। सर यहां भी बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। तो ये मेरा कंसेप्ट हो गया।
अभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेगा, मैं डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए टाइम देने वाला हूं, पहले कंसेप्ट समझ लो। एडिशन होगा, एडिशन मतलब ये दोनों का एडिशन बेटा 5 आना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए अभी ये इनटू जो साइन है, ये इनटू साइन को आप भूल जाओ। एडिशन मतलब ये देखो 1 + 6, 1 + 6 होता है 7, इसका एडिशन देखो बेटा +2 + 3, इसका एडिशन होगा +5। तो मिडल टर्म, एडिशन के बाद मिडल टर्म आना चाहिए। देखो ये 5 है तो ये 5 आ गया, ये 7 है पर यहां 7 है क्या, नहीं है, मतलब ये तो पक्का है कि ये मेरा आंसर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म तो इधर 5 है, हमें 5 चाहिए तो ये वाला है। एंड मल्टीप्लीकेशन देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन मतलब ये इंटू वैसे रहने दो, मल्टीप्लीकेशन मतलब बेटा इंटू को वैसे ही रहने दो। तो ये हो गया 1 × 6, आंसर इज 6, 2 × 3, आंसर इज 6। तो देखो 6 6, ये जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल भी अगर आपके घर में बेटा दूसरा कुछ बड़बड़ चल रहा है तो अलग से रूम में बैठो जहां शांति है। अभी ये समझ में आया तो ही समझ में आएगा। थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए। तो हाँ ये तो 6 है, ये भी 6 है, पर ये 5 होना चाहिए। तो ये 5 नहीं है, ये 5 है, मतलब ये है। तो मेरे फैक्टर्स बेटा ये आ गए 2 और 3, मेरे फैक्टर्स आ गए 2 और 3। तो मैं कैसे लिखूंगा अच्छे से देखो, मैं डायरेक्ट भी इसे लिख सकता हूं, मैं बेटा इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा x + 2, क्योंकि यहां पे +2 है, और ये होगा बेटा x + 3। तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। ये होता है तरीका सॉल्व करने का। सर जब हम लोग छोटे थे, मतलब 8 9 10 स्टैंडर्ड में थे, पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, तब हम इसे कैसे लिखते थे, x² प्लस, अभी जो बड़ा नंबर है वो पहले लिख लो, 3x प्लस 2x, और फिर लिखते थे आप +6। यहां तक होप सो समझ में आ गया है? थम दो प्लीज, समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अभी सर इसमें से अभी इसे सही तरीके से लिखना होगा, ये हमें इससे ही डील करना है बेटा। हम लोग अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट ये लिखना है, पर ये मैं बचपन में हमने जो पढ़ा है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो ये देखो, ये आप कैसे लिखते थे, x × x हो गया x², फिर लिखते थे 3 × x, फिर लिखते थे 2 × x, और ये जो 6 है ना, ये 6 को 3 × 2, ये डॉट मतलब इंटू है, 3 × 2 6 ही होता है। तो यार आंसर इज 0। मैं फिर से बता रहा हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी। अभी ध्यान दो, क्योंकि इस पर ही बेस्ड आपको अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है खुद ने। अभी बेटा देखो, कॉमन कैसे निकालना मैंने आपको परसों भी बताया था। अभी अगर ये 2 टर्म्स मैंने लिया और ये दूसरे 2 टर्म्स लिए, तो ये 2 टर्म में से सर मैं x को कॉमन ले सकता हूं। तो अगर यहां से देखो, इसको बोला ए x बाहर जा, तो ये भी x बाहर जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा बेटा, एक x बचेगा और +3 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ये x तो बाहर आ गया। सर इसमें से प्लस देखो 2 बाहर लो, 2 कॉमन है, तो अंदर बचेगा बेटा x + 3, अंदर आपका रहेगा x + 3। अभी ये देखो, ये हो गया ऐसे, तो कुछ नहीं, x + 2, x + 3, x + 3 एक ही x + 3 हो गया, और x + 2 मतलब ये x + 2 हो गया। इसे बेटा ऐसे लिखा जाता है। मैं फिर से ये थंब रूल बता रहा हूं, आप अपना अपना बड़बड़ करना बेटा। कैसे देखो, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। मेरे साथ 3 बार आप अपना अपना बात करो, 1 2 3 स्टार्ट। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ
अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन, कहां पॉज ले रहा हूं वो भी देखो। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। लास्ट टाइम, if third term contains positive sign both upcoming factors get middle term sign। समजलंय का नक्की? ओके, तो चलो श्रेयस जोगळेकर एकदा हा फॉर्म्युला म्हणून दाखव मला। वेरी गुड बेटा, फिर से एक बार बोलो। एक मिनट, अभी बात करेंगे आंचल पाटिल, आप बात कर सकते हो बेटा? बोला। वेरी गुड, आपको आ रहा है, समझ रहा है, ऐसे मैं समझ रहा हूं। अभी आप लोगों के मन में विचार होगा, सर 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 और बताओ। तो मैं और एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी बेटा। ये सब मैं लिखने के लिए आपको टाइम देने वाला हूं। अभी यहां पे देखो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से मेरा पहला ध्यान यहां पे होना चाहिए, थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन। तो चलो इसके फैक्टर्स देखो, आपको समझने के लिए डिटेल में बता रहा हूं। इसके फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 50, फिर आएगा 2 इंटू 25, फिर आएगा 3 से तो नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 इंटू 10, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से फिर से, मतलब यही फैक्टर्स है इसके फैक्टर्स यही हो गए। अभी देखो मैंने बताया था एडिशन जो है वो मिडल टर्म आना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो थर्ड टर्म आना चाहिए। तो देखो अगर इनका एडिशन किया, सबसे पहले देखो कैसे बात करना है, वो बात करना बेटा पहले समझ लो। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। व्हाट इज मिडल टर्म? प्लस, तो यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, प्लस 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 प्लस। सर मल्टीप्लीकेशन देखो, 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 10 50, ये तो तीनों बराबर है, ऑक है। एडिशन देखो मिडल टर्म आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 1 प्लस 50 होता है 51, 2 प्लस 25 होता है 27, 5 प्लस 10 होता है 15। मतलब सर इस पे तो ये खरा उतर रहा है, तो इसे आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x प्लस 5 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे लिखा जाता है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मुझे x का वैल्यू जानना है, तो x का वैल्यू -5, x का वैल्यू -10। ये है, दिस इज द प्रोसेस बेटा, ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। अभी हम लोग छोटे थे तब हम कैसे सॉल्व करते थे? तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सर जरा सा विस्कटून सांगा, x इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये 10 इंटू 5 है। अभी ये होगा बेटा, ये 2 टर्म हो गया और ये 2 टर्म हो गया। इसमें से x कॉमन लो तो अंदर x से x बचेगा और एक 10 बचेगा, प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, x प्लस 10 एक बार लिखो, x प्लस 5 एक बार लिखो, कल का। तो दिस इज योर आंसर। सर 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 अगर यही सम है, सर फिर ये क्यों यूज नहीं किया? यहां पे ये हमने क्यों यूज नहीं किया, ये भी बताओ सर। तो देखो अगर सम यहां पे 15 है बेटा, अगर यहीं पे ही सम अगर 51 होता, 15 की जगह 51 है, तो यहां पे बेटा ये वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। एडिशन 51 मतलब ये वर्क करेगा।
तो आपका आंसर होगा x प्लस 1 एंड x प्लस 50। समझता है क्या नक्की? मैं अभी बेटा सब लोगों को अनम्यूट भी कर रहा हूं, तो आप लोगों ने कुछ इश्यू रहेगा तो पूछो। हे नक्की समजलं का एवढं मी जे सांगितलं ते? हाँ हाँ हाँ, तो ये एकदम इजी है। और सुनो, 1 मिनट सुनो अभी। सर और बताओ, तो देखो मैं और बता रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बात नहीं करना। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, समझ लो। अगर मैंने लिखा इधर 60, एग्जाम्पल में बना रहा हूं बेटा, आपको ऐसे एग्जाम्पल बनाना इसलिए बता रहा हूं मैं। 60 है ना, तो मेरे दिमाग में है 60 किस में आता है? 12 5 8 12 5 60, तो ये हो गया 17x। ऐसे किया मैंने। तो आप मुझे बताओ इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, अगर आपका दिमाग चल रहा है अच्छे से तो। बस देखो, सुनो 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 सुनो, अभी देखो इधर 17 है ना, तो मेरा दिमाग चल रहा है। एक्चुअली बेसिकली मैं ये डिटेल में ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15 चौक 60, हाँ 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, 7 नहीं, 8 8 चौक 8 8 से 48 56 नहीं नहीं नहीं, बस ये इतने फैक्टर्स हैं। पर मेरा बेटा एडिशन आना चाहिए 17 और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 60। तो ये तो सबका आंसर 60 है, इससे कुछ लेना देना नहीं बेटा। एडिशन 17 आना चाहिए। तो इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। तो देखो ये है मेरा 17 आंसर, ये बाकी कुछ भी नहीं। ये तो 19 है, ये तो 23 है, ये तो 32 है, 61 है, 16 है। तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो मैं यहां पे बेटा ऐसे लिखूंगा x प्लस 5, x प्लस 12। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, ये हम जब छोटे थे तब वो लिख रहे थे। हे समजलंय का हो म्हणा? अगर हाँ, बहुत से लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही इजी है, ये एग्जाम में कभी नहीं आता है। एग्जाम में जो आता है वो हम लोग परसों के दिन देखने वाले हैं। लगता है इतना इजी नहीं है, ये कॉलेज में पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे खत्म कर दिया। अभी बताओ इसके फैक्टर्स क्या है? एडिशन 16 आना चाहिए। तो आप लिखोगे x प्लस 6 एंड x प्लस 10। ठीक है, मैं आपको अभी टेक्निक बता रहा हूं कि एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा मुझे कोऑप करो, मैं बता रहा हूं ऐसे। देखो एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। अभी देखो मेरे दिमाग, यहां तो x स्क्वायर है, अभी मिडल टर्म अभी नहीं लेना। अभी कौन सा भी टेबल, एक कौन सा भी संख्या याद करो। चलो 72 याद करो, मैंने 72 लिख लिया। 72 किसका कौन से टेबल में आता है? 1272, 12 6 72। तो बस मेरे दिमाग में ये है, एग्जाम्पल बनाना है ना, तो 12 6 12 प्लस 6 होता है 18, तो मैंने लिखा 18x, एग्जाम्पल बन गया। तो आपने लिखा x प्लस 12 एंड x प्लस 6। ये बेटा देखो, दिस इज द शॉर्टकट, डायरेक्ट लिखने की जरूरत है। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। कळलं का? हाँ, अभी आप ही मुझे बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या है। मैं बता रहा हूं, बोलो बेटा। बोला? सॉरी 35 ना, तो 36 2 बराबर है। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स x प्लस 36, x प्लस 2। अरे करते का ऐसे एग्जाम्पल्स बनाते हैं बेटा। समझ ली प्रोसेस नक्की? हाँ, अभी सुनो मेरी बात सुनना। नजर हटी दुर्घटना घटी, कोई भी बेटा डायरेक्टली लिखेगा नहीं। मैं जो अभी बता रहा हूं वैसे ही लिखना।
टाइम लगेगा, चलेगा। पे अटेंशन हियर। देखो ये है, ये एक एग्जाम्पल लिखा, ये पूरा फॉर्मूला लिखो। इफ थर्ड टर्म कंटेंस, दूसरा एग्जाम्पल लिखा, यहां पे बेटा फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला? इफ थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। यहां पे लिखा दूसरा फॉर्मूला, यहां पे और एक बार लिखना, मतलब 3 बार हो गया फॉर्मूला। ये लिखना पूरा का पूरा फॉर्मूला। यहां पे चौथी बार लिखोगे फॉर्मूला, यहां पे 5वीं बार लिखोगे फॉर्मूला, यहां पे 7वीं बार और यहां पे 8 बार। जो ये लिखेगा उसे बेटा आउट ऑफ मार्क्स आएगा, इतना याद रखो। यहां पे लिखना इफ थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव साइन, concepts term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign. Next, concept समझ ले बेटा नक्की। अभी आप अपना अपना बड़बड़ करना, ये जो बड़बड़ कर रहे हैं ना, रिदम कैच करो बेटा, रिदम। contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign. मराठी, जर तिसऱ्या पदाला धनचिन्ह असेल तर येणाऱ्या दोन्ही फॅक्टर्सला मधल्या पदाचं चिन्ह लागतं. इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉझिटिव्ह साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन. आगे का कंसेप्ट क्या है? पे अटेंशन, वही फॉर्मूला है। कौन सा है अपना फॉर्मूला? इफ थर्ड टर्म, कोई अभी प्लीज बात मत करो जब तक मैं समझा के नहीं दूता तब तक। इफ थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव साइन, वही अपना फॉर्मूला। बोथ अपकमिंग फैक्टर्स, ये लिखो आप तब तक, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। ओके सर, मतलब क्या? तो चलो देखो, अभी आप मुझे बताओ, ऐसे ही हमने फर्स्ट एग्जाम्पल भी लिया था बेटा, सेम हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो इसमें और उसमें फर्क है बेटा, यहां पे हमने उधर +5 लिया था, मतलब अभी जितने भी हमने पहले 8 और 5 आपने 13 सम सॉल्व किए, 13 के 13 सम में दोनों जगह प्लस प्लस था, यहां पे माइनस है, मतलब मिडल टर्म उधर प्लस था, इधर मिडल टर्म माइनस है। अपना कंसेप्ट तो वही है बेटा, इफ थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव साइन, हमें इससे लेना देना है, पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। मिडल टर्म क्या है बेटा? मिडल टर्म है मेरा माइनस, तो दोनों फैक्टर्स को माइनस साइन लगेगा। सेम बात है बेटा, एडिशन आना चाहिए मेरा -5 और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए +6। तो देखो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों तो आ रहा है, पर 2 मिनट के लिए इंटू साइन निकाल दो बेटा, तो ये होगा -1 -6 होता है -7, -2 -3 होता है -5। तो यहाँ पे बेटा ये सही बैठ रहा है। इफ थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन, तो आपका आंसर होगा x -2 and x -3 इज इक्वल टू 0। समजलं का हे इथपर्यंत? हाँ, तो कुछ नहीं किया है हम लोगों ने। अभी फिर से आगे का सम देखो, मैं मन से बना रहा हूं एग्जाम्पल। x², चलो ये ले लो +70, 10 7 जा, मतलब ये इधर -17x हो गया। If third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign, मतलब -10 -7 होगा -17 और ये होगा +70। तो आपका आंसर है बेटा x -10 एंड x -7। आपने जो 5 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा बनाए ना, उसमें बस बीच में माइनस कर दो, बात तो वही आने वाला है। समझ लो, हमने 62 वाला एग्जाम्पल लिया था, 72 वाला, तो ये क्या है 12 6 72, तो बस इधर -18 कर दो। पर अभी आप बनाते वक्त नया एग्जाम्पल बनाओ, मतलब आपका दिमाग अच्छे से चलेगा।
तो इसका आंसर है बेटा x माइनस 12 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा बेटा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। ये है आपका कंसेप्ट, समझ ले का नक्की। अटेंशन में जैसे बता रहा हूं, हम लोग नया फॉर्मूला देख रहे हैं, पे अटेंशन, कोई नहीं लिखेगा, और ये भी फॉर्मूला आपको लिखना है। देखो, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, अभी तक हमने पॉजिटिव साइन वाला लिया था, निगेटिव साइन है, ग्रेटर फैक्टर गेट, उसके दो फैक्टर्स आते हैं, उसमें से जो ग्रेटर फैक्टर है उसको मिडल टर्म साइन लगता है और दूसरे फैक्टर को उसके ऑपोजिट साइन लगता है। सर मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। तो देखो एक्स स्क्वायर, मन से बनाओ एग्जाम्पल, सिंपल लेते हैं, -6, यही हमारा फर्स्ट सम था, पर फर्स्ट सम में +6 था। देखो इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, अभी देखो 6 के फैक्टर्स 3 2 6 समझ लो, 3 2 6 है, तो मैं यहाँ पे बेटा यहाँ पे -1x लिख रहा हूं, चलो +1x लिख रहा हूं। अभी देखो इसके फैक्टर्स, एग्जाम्पल बना रहे हैं हम लोग, देखो ये है -6, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर, पहले अभी इसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स है 1 × 6, सिंपल बनाया तो भी चलेगा, दूसरा है फैक्टर 2 × 3, बस इतना ही है, बाद में रिपीट है। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर, ये दोनों में 1 और 6 में ग्रेटर कौन है, 6 है, 2 और 3 में ग्रेटर कौन है, 3 है, तो ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन, ग्रेटर फैक्टर में मिडल टर्म साइन लगता है, मतलब बिंदास इधर प्लस लिखो, बिंदास प्लस लिखो। एंड अनदर गेट, अनदर मतलब 1 और 2, अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन, इधर प्लस है ना तो इधर माइनस दो, इधर प्लस है ना तो इधर माइनस दो। तो देखो अभी एडिशन आना चाहिए आपका 1 और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए बेटा -6, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन तो -6 दोनों का आ रहा है, पर 2 मिनट के लिए इंटू साइन निकाल दो, -1 + 6 होता है +5, और ये -2 + 3 होगा +1, इसमें कौन खरा उतर रहा है बेटा, ये। तो एक्चुअली आपके फैक्टर्स हो गए, आप लोग लिखोगे x - 2 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे x - 2 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू -3। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ ली का कंसेप्ट, समझ ली का। अभी देखो, हाँ पे अटेंशन, अभी भी लिखना नहीं किसी ने, मैं मन से एग्जाम्पल बना रहा हूं। चलो यही सम x² -6 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे +5x भी लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया था। बोलो -6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 × 6, 2 × 3। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन। एडिशन आना चाहिए 5 और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -6, तो बेटा इसमें ये फिट बैठ रहा है। तो आपके फैक्टर्स हो गए x - 1 एंड x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पूरा थंब रूल लिखना है, वो थंब रूल क्या है बेटा, तो वो थंब रूल है इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन। सर और बताओ, तो ये लो, चलो अभी आप मुझे बताना है, समझ लो मैंने यहाँ पे -50 लिया, तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कोई भी बताओ, कुछ भी बताओ। नहीं, यहाँ पे यहाँ का नंबर बताओ। 15 आएगा, बताओ कैसे 15 आएगा। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन, तो 10 - 5 कितना होता है, हाँ, तो ये हो गया +5x। समझ लो, एग्जाम्पल बना रहे हैं आप लोग, जबरदस्त हो आप। तो आपका आंसर होगा x + 10 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0।
समजलं का बेटा नक्की? यहां पे वो पूरा फॉर्मूला लिखना है, थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ये ऐसे लिखना है बेटा। हाँ, यहां पर भी लिखना है। सर अभी आप ही बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 56, यहां पे प्लस चाहिए। 3-4 आंसर्स आएंगे, कोई भी एक बताओ। बताओ। हाँ, 1। वेरी गुड बेटा। कैसे, क्या दिमाग लगाया बताओ। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स अपोजिट साइन। ओके, यही सम है। अभी दूसरा आंसर बताओ। 1 तो हो गया, अभी दूसरा बताओ। और आएगा इधर, बहुत से आएंगे आंसर्स। कैसे, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। वेरी गुड, मेरा दिमाग तो नहीं चल रहा था। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स अपोजिट साइन। तो 14, तो ये हो गया 10 और ये हो गया -56। तो वेरी गुड, तो दिस इज प्लस 10x। अरे कळलं का प्रश्न कसा बनवायचा? अभी हाँ, मुझे यही सम है और एक एग्जाम्पल बना के दो। एक्सप्लेनेशन दो। Very good. If third term contains negative sign, greater factor gate, middle term sign and another gate its opposite sign. Very good. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं और मुझे एक आंसर चाहिए मुझे। ये 654 आता है ना बेटा, तो ये गलत है। हाँ, ये गलत है, सॉरी। बताओ कौन बता रहा है। वेरी गुड बेटा। x + 28 x - 2। बेटा हाँ, पर मेरी बात सुनो। आपने हर एक एग्जाम्पल में बेटा ये पहले फॉर्मूला लिखना है। मतलब अभी तक मैंने 7 सम लिए, तो 7 फॉर्मूले आपके अभी के अभी लिख के होने चाहिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अपना वही थंब रूल है, अच्छे से देखो बेटा। मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, कुछ भी जो मेरे मन में आता है वो। मैं यहाँ पे -15 ले लिया, पर अभी तक देखो यहाँ पे सब सम्स में बेटा हम लोगों ने प्लस लिया था। अभी समझ लो एग्जाम्पल ही माइनस वाला आ गया, तो क्या करना है। एग्जाम्पल ही बेटा अगर माइनस वाला आ गया तो हम लोगों ने क्या करना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं अच्छे से आपने ध्यान देना है। गौरव नवले, आप अभी ज्वाइन हुए बेटा? नहीं सर। तो अभी तो ये हो गया x² माइनस, तो ये हो गया बेटा -15। तो अभी अच्छे से देखो, 5 3 15 होता है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल्स कैसे बन सकते हैं। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन, मिडल टर्म है माइनस और ये है प्लस, तो एडिशन क्या होना चाहिए बताओ। -5 + 3 का -2, मतलब ये आंसर हो गया -2x। याद रखो सर मुझे तो एग्जाम्पल बनाते नहीं आ रहा है। याद रखना बेटा, एग्जाम्पल बनाने का मार्क्स नहीं है आपको, एग्जाम्पल तो दिया ही होगा, आपको ये क्लिक होना चाहिए, इसके मार्क्स है। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। तो
तो आपका आंसर है x माइनस 5 एंड x प्लस 3। बात तो वही है, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स अपोजिट साइन। समझ लो नक्की। सर इसका सर एग्जाम्पल आंसर ऐसे भी हो सकता है, कैसे? एक्स स्क्वायर, बताओ, आप ही बताओ। माइनस लाना है मुझे, बोलो बेटा। आराम से ले सकते हैं, आपका जिंदगी है। तो ये होगा माइनस 14x, तो ये होगा x प्लस 1 x माइनस 15। सर और बताओ, हो सकता है कुछ? नहीं होगा, बस इतना ही होगा। चलो अभी ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45, बोलो। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट, इधर माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, इधर प्लस रहता तो मैं प्लस देता, इसलिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। हाँ, तो ये है आपका माइनस 12, तो यहाँ पे माइनस 12x हो जाएगा। तो अगर ऐसे आ जाए तो आपने ये बेटा सही तरीके से लिखना है, तो ये होगा x माइनस 15, ये होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने फॉर्मूला लिखना है, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी लिखना है इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी लिखना है इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन। एक मिनट मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, देखो। हाँ, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बराबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया 16x। तो यहां पे लिखेंगे आप इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, तो ये हो गया x प्लस 15 x प्लस 1। ये पहला देखा, पहले में ये दूसरा फॉर्मूला देखा, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। तो ये 15 के फैक्टर्स होंगे बेटा, 15 इंटू 1 पर मिडल टर्म साइन है माइनस, तो आपका आंसर होगा x माइनस 15 x माइनस 1। एक्चुअली फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला है, समझ लगा तुम्हाला? ये पहले फॉर्मूले में दो प्रकार है, दूसरा फॉर्मूला है इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन। अभी इसमें भी दो प्रकार है, कौन से दो प्रकार है? एक्स स्क्वायर माइनस 6 है ना, तो 3 2 जा 6 है, तो ये होगा प्लस 1x, तो माइनस 6 का आंसर है 3 2 जा 6। इफ थर्ड टर्म कंटेन नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। सर और इसमें दूसरा प्रकार है इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, तो ये होगा माइनस 3 इंटू प्लस 2, इस पर डिपेंड करता है सब। तो इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 3 एंड x प्लस 2। समझ लेगा बेटा? yes, मैंने आपको इसके 5 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा बनाने के लिए बताया, इसके 5 बताया, इसका 5 बताया, इसका 5, मतलब आपने 20 एग्जाम्पल्स ऐसे सॉल्व करने चाहिए एज अ होमवर्क।